नमस्कार दोस्तों। कल नागपुर में एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ 700 किलोमीटर के 700 किलोमीटर का एक्सप्रेस 2018 में जिसका इनॉग्रेशन हुआ और शिलान्यास हुआ और 2022 में उसका इनॉग्रेशन भी हो गया एक फेज़ का। और दिस इज़ व्हाट a team like Narendra Modi and Nitin Gadkari have done for the nation. Not just promising, not just inaugurating, but completion of the projects is what is the hallmark of नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो एक जो विश्वास बना है कि जिस चीज़ का शिलान्यास मोदी जी करेंगे उसका उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे। बड़े बड़े अस्पताल प्रोजेक्ट हो, आईआईटी हो, आईएम्स हो, हाईवेज हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो आज की डेट में मोदी सरकार के द्वारा शिलान्यास भी किया जा रहा है और उद्घाटन भी किया जा रहा है इन अ टाइम बाउंड प्रोग्राम। और ये सारे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, सॉरी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। जो इसका कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इसका आधा करके छोड़ दिया था जी, अटका हुआ था, वो प्रोजेक्ट भी पूरे हो रहे हैं, वो बोनस है। तो ये जो बिल्ड बैक बेटर भारत मिशन के लिए भारत तो बन ही रहा है दोबारा से ढंग से, लेकिन बेटर भारत की जो चीज़ है कि टाइम बाउंड तरीके से चीज़ें क्लोज हों, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन जस्ट 8 years चेंजिंग द वे इंडिया वर्क्स। और दुनिया में ये काम बहुत सारे देशों में कौन करता है? चाइना इन्वेस्टमेंट्स लाता है, चाइना वहाँ की एसेट्स को टेक ओवर करता है, लोन्स देता है और फिर उन एसेट्स को ग्रैब कर लेता है, जैसे श्रीलंका का पोर्ट है। और इंडिया में ये काम कौन कर रहे हैं? सबसे पहले तो अडानी कर रहे हैं और बहुत सारे प्राइवेट बॉडीज़, GMR, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अगर आज कांग्रेस की लेफ्ट वाली सरकार होती तो क्या होता? राहुल गांधी शायद यही एग्रीमेंट 2008 में चाइना से करके आए थे कि हम अपनी एसेट्स आपको दे देंगे, आप उनको डेवलप कीजिएगा और बदले में जो सेटलमेंट बनेगा वो हम देश भेज देंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पर नाना जो नहीं कर पाए थे वो आप कर लीजिएगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको। और उसमें मोदी जी ने इनका प्लान फेल कर दिया, देश को बिकने नहीं दिया। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं देश अडानी अंबानी को बेच दिया, पर देश की एसेट्स अगर देश के बिजनेसमैन अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, देश में इन हाउस 5G टेलीकॉम सर्विसेज लॉन्च हो रही हैं, देश का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है, दिस ऑल एड्स टू बिल्ड बैक बेटर भारत मिशन। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल अचीवमेंट वेयर प्राइवेट players are scaling global valuations, taking projects of mammoth global scales, whether they are power plants, whether they are highways, ports, new products, Bharatmala project, sea connecting project, one of the greatest sea lines in India, infrastructure पे जो boost है, जितने ज़्यादा एजुकेशन और इंस्टीट्यूट्स, IIT, IIMs और हॉस्पिटल्स मोदी सरकार ने बनाए हैं। और लोग बोलते हैं सरकार डेट में है, आजकल बहुत उधार हो गया है, देश का उधार देश की सरकार के ऊपर है। कम से कम देश चीन को नहीं बेचा अभी। और अगर देश का पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के थ्रू अगर हाईवेज में लग रहा है, मेरा पैसा जो मेरा बैंक में पैसा पड़ा हुआ बेकार हो रहा है, अगर उसको नितिन गडकरी जी बोलते हैं मेरे से को आप 9% पे दे दो, मैं आपको हाईवे बॉन्ड्स दे रहा हूँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी। इनफैक्ट आई एम, एंड लॉट ऑफ पीपल लाइक मी हु वांट टू इन्वेस्ट देयर हार्ड अर्न मनी इन बिल्डिंग बैक बेटर भारत, कंट्रीब्यूटिंग देयर पार्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट, क्योंकि बाहर से बैंक और बाकी बॉडी जो है वो लोन जो है वो 15% 18% पे देते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी कम हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी प्रोजेक्ट लगाएगा उसको पैसा चाहिए। तो ये जो एक मॉडल निकल के आया है कि टाइम बाउंड तरीके में चीज़ें ख़त्म हो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ख़त्म हो, ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मॉनिटरिंग ख़त्म हो, अकाउंटेबिलिटी सेट हो, डिलीवरेबल सेट हो, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अमेजिंग फॉर द कंट्री।
एंड आई थिंक दिस इज़ अ वे टू गो, जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो 2023 में इनका शिलान्यास किया जाएगा, उसको 2024, 2025, 2026 में मोदी जी ही उनका उद्घाटन करेंगे, ऐसा देश के अंदर विश्वास है। तो कंटिन्यूटी इज़ द की, और आप सब ने उस कंटिन्यूटी का मैजिक गुजरात में देखा, और यही मैजिक पूरे देश में, यूपी में होने वाला है, महाराष्ट्र में होने वाला है, गुजरात में हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी होगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार वापस आएगी। और ये सारा सिस्टम जो है दोबारा से फाइन ट्यून होगा। एक बिहार में अगर भाजपा की सरकार और बन जाती है तो देश की 2 सबसे बीमारू स्टेट्स जो हैं वो उठ खड़ी हो सकती है। बंगाल को चांस मिला था, बट बंगाल चोज द दिल्ली मॉडल ऑफ ममता बनर्जी। देश ने जो चुना है उसका नतीजा देश के सामने है। ज़बरदस्त डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ अक्रॉस भारत एंड एवर इंक्रीजिंग GST कलेक्शंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।